हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ Q3 रिजल्ट्स। तो वीडियो में बात करेंगे नेस्ले इंडिया के Q3 के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट सीजन में जाते जाते नेस्ले ने भी अपने नतीजे अनाउंस कर दिए हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे रहे नतीजे। उससे पहले यहाँ पर एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कंपनी की तरफ से, जहां पर इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है 75 रुपीज पर इक्विटी शेयर। इसी न्यूज के साथ मूव करते हैं फाइनेंशियल फिगर्स पर, और मैं आ चुका हूँ डायरेक्टली फाइनेंशियल फिगर्स पर। आंकड़े यहाँ पर इन मिलियन से, तो हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। एज यूजुअल 3 क्वार्टर कवर करने वाले हम। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है 4,256 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में था 4,601 करोड़ रुपए, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 3,747 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरावट देखी जा रही है 7% की रेवेन्यू में, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंक्रीज देखा जा रहा है 13% का। अब मूव करते हैं एक्सपेंसेस की ओर। तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस रहे हैं 3,427 करोड़ रुपए के, जो पिछले क्वार्टर में थे 3,733 करोड़ रुपए, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 3,038 करोड़ रुपए के। अब मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डेट इज प्रॉफिट की ओर। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 628 करोड़ रुपए का, जो पिछले क्वार्टर में था 661 करोड़ रुपए, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 380 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस में गिरावट देखी जा रही है प्रॉफिट में 5% की, वहीं ईयरली बेसिस में शानदार इंक्रीज है 65% का। तो देखिए दोस्तों, मार्जिन पर असर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा, जहां पर देखिए क्वार्टरली बेस में रेवेन्यू कम हुआ है 7% से, लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है 5% से। वहीं अगर आप क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो सेल इंक्रीज हुई है 13% से, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 65% से। तो नतीजे काफी अच्छे हैं। और चलते मार्केट में आए थे नतीजे, तो हमको इम्पैक्ट चार्ट पर आज चलते मार्केट में ही देखने को मिला है, तो एक नजर चार्ट पर भी डाल देंगे। लेकिन ईपीएस की बात करें तो ईयरली बेस में 39 का ईपीएस बढ़कर हो चुका है 65, वहीं क्वार्टरली बेस में 68 का ईपीएस घटकर हो चुका है 65। चलिए अब एक नजर डालते हैं जल्दी से चार्ट पर। तो पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखी जा रही थी स्टॉक में, अभी होल्ड किया स्टॉक ने, और आज चलते मार्केट में नतीजा आने के कारण 2.5% तक की तेजी देखी गई थी स्टॉक में। अभी की तारीख में बंद हुआ है स्टॉक 19,628 रुपए पर। इंडिया के कॉस्टलीस्ट स्टॉक्स में से आता है ये। क्लोजिंग दी है 200 ईएमए के ऊपर, तो थोड़े दिन 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको स्टॉक। लेवल्स यहाँ पर 20,000 और 20,800 तक के बनते हुए दिख रहे हैं। एक बार मंथली में कन्वर्ट करके मैं आपको बताता हूँ ग्रोथ। देखिए दोस्तों, मैंने मंथली में जब कन्वर्ट किया चार्ट को, तो आप देख सकते हैं अपने कांस्टेंट रिटर्न के लिए काफी फेमस है स्टॉक। 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000 और फाइनली 20,000 तक की जर्नी तय कर चुका है स्टॉक पिछले 10 सालों के अंदर। तो किसी ने पेशेंस से होल्ड किया होगा तो अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दिया होगा। इन्फो की बात करें तो डे रेंज रही थी 19,140 से लेकर 19,800 के बीच में। 52 वीक लो और हाई की बात करें तो 16,000 का लो है, वहीं हाई है 21,000 का। और यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट आप देखेंगे तो थोड़े जिग टाइप बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन Q2 और Q3 इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं शानदार। और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर परफॉर्मेंस फ्लैट देखने को मिलते हैं। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह दे रहे हैं, और एनालिस्ट रेटिंग बोलती है बाई। वन ईयर का प्राइस टारगेट अपग्रेड कर किया गया है 20,900, जो यहाँ से होता है 6.5% का अपसाइड। तो क्या है आपकी राय नेस्ले इंडिया के नतीजों पर, कमेंट करके जरूर बताएं।